आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको पता है कल क्या है? कल मदर्स डे है। अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान रखें। ये सिर्फ वेस्टर्न त्योहार नहीं है जिसको हम ना मनाएं तो कोई बात नहीं। मदर्स डे पर आप अपने मूड को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, ये खास तरीका आपको बताने जा रही हूं। ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्पेशल क्या है। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। मदर्स डे के मौके पर जाने खास टिप्स। गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है लेकिन बुझती नहीं है, तो गले को कैसे करें दुरुस्त, जानेंगे खास नुस्खे। मकान नहीं बिक रहा है, प्रॉपर्टी बेचने में परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, अब आपको लक्षण बताएंगे और इसके उपाय भी बताएंगे। कैसे आप अपने घर में रखी हुई छोटी छोटी चीजों से बन सकते हैं खूबसूरत। मदर की राशि या मदर के नाम के हिसाब से जब आप उनको गिफ्ट देंगे मदर्स डे पर, तो देखिए आपकी किस्मत कैसे सुधरती है। गुस्सा बहुत आता है, मम्मी को नहीं आपको, आपके गुस्से की बात हो रही है। कैसे आपका गुस्सा करेंगे कंट्रोल, कैसे बेवजह चिड़चिड़ापन करेंगे दूर। घर के लोगों को जो आप स्ट्रेस देते हैं ना, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक फैक्ट्स एंगर से जुड़े हुए और उसको कंट्रोल करने के तरीके। और साथ ही बात करेंगे आपकी मदर की, साथ रहती हो या नहीं रहती हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई मदर लाइक फिगर भी है, उनकी रिस्पेक्ट कर कर, उनको खुश कर कर आप कैसे अपने मूड को स्ट्रांग कर सकते हैं, क्या फायदा पा सकते हैं। नटशेल की बात तो फायदे की है ना, तो चलिए आपके फायदे की बात करते हैं। हमने बहुत कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को दिया, बहुत सारी चीजें दी, योगा दिया, मेडिटेशन दिया, ध्यान दिया, लेकिन वेस्ट ने भी हमें बड़ा कुछ दिया। हमें दिन दिए, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे। ये सिर्फ दिन ही नहीं है, ये मौके हैं, ये अपॉर्चुनिटी है क्लोजनेस को बढ़ाने के और अपने ग्रहों को, अपने प्लैनेट्स को ठीक करने के। आपको नहीं समझ आ रहा? चलिए समझाती हूँ। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो क्या आपको पता है कि जो मदर है, जो हमारी जिंदगी में माँ है, वो मून प्लैनेट के साथ लिंक्ड है। मून क्यों? क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है। अब मून की शेप देखिए कैसे होती है, गोल होती है। आज पूरा है तो 15 दिन बाद मून गायब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मूड है। मून क्यों? क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है। अब मून की शेप देखिए कैसे होती है, गोल होती है। आज पूरा है तो 15 दिन बाद मून गायब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन होता है। 15 मिनट के लिए अच्छा, 2 घंटे बाद गुस्सा, फिर आधे घंटे बाद सॉरी। हमारा मन भी तो चंद्रमा की तरह है, बदलता रहता है, हम मूडी होते हैं। लेकिन यही मन सबसे पहले जुड़ा मदर के साथ, तो मून और मदर को एक प्लैनेट के साथ जोड़ा गया। तो अगर आपको डिप्रेशन है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपकी जिंदगी में लिक्विड कैश की कमी है, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी चीजें मून के अंडर आती हैं। और मून को कैसे मनाना है? मदर को मनाकर और मदर्स डे पे मनाकर। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी मदर के सबसे पहले पैर छूने हैं। अब अगर आप फीमेल हैं तो पैर नहीं छू सकती, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन उनके पैरों की फोटो खींचकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये फोटोग्राफ आपकी लिक्विड कैश को, प्रॉब्लम को, जो लिक्विड कैश की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, इसको दूर करेगी। एक काम और कीजिए, अपनी मदर से बदले में सिल्वर की, चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, क्योंकि चांदी भी मून का ही एक हिस्सा है, यानी कि चंद्रमा का ही कारक है। आपने सुना है, आपके बड़े बुजुर्ग कहते थे कि चांदी के ग्लास में पानी पियो, चांदी ठंडक देता है। यही ठंडक तो मदर भी देती है। तो मदर से चांदी की डिब्बी लीजिए, उसके अंदर मदर से ही चावल डलवाइए, उन्हीं के घर के चावल। क्यों? क्योंकि चावल भी तो पानी में ही उगते हैं और पानी भी मून है। तो जब आप ये दोनों चीजें अपने पास रखेंगे तो आपको कभी लिक्विड कैश की कमी नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आप खुद मदर हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो अपने बच्चों को कोई भी एक सिल्वर का ऑर्नामेंट उनके हाथ में या गले में डाल दीजिए। आपके बच्चे और आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो मदर्स डे पर चंद्रमा की रोशनी में बच्चों को कुछ सिल्वर का पहना दीजिए और 1 महीने के अंदर कमाल देखिए।
क्या आपके साथ वो होता है जो मेरे साथ मेरे बचपन में होता था कि जब हम किसी को कोई बात बोलते हैं तो सामने वाले पर उसका वजन नहीं पड़ता, वो कहते हैं क्या बेकार सी बात है। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिंदगी में सिर्फ सोचते रहेंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे, मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे। पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो मैं यहां पर हूं। आपको बताऊंगी कैसे बढ़ाएंगे आप और मैं मिलकर आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन उससे पहले आपके गुस्से की बात करते हैं जो आपके नाक पर बैठा रहता है। जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा तेज आता है तो पहला सिम्टम होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। इसका मतलब कि अब जितनी ब्रीदिंग फास्ट होगी उतनी जल्दी हाथ उठेगा। आपके कंधों में इस एरिया पर स्ट्रेस आ जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। छोटे छोटे सिम्टम हैं। सिम्टम तो आपको याद आ गए, अब इलाज क्या है, गुस्सा कंट्रोल कैसे करेंगे। सुनिए, गुस्सा आने पर मुट्ठियां बंद कर मन ही मन 10 से उल्टा काउंट करें। आपने देखा होगा, आज के समय में तो हमें नहीं बोलना चाहिए सलमान खान का नाम, लेकिन सलमान खान की भी एक मूवी में उनको गुस्सा बहुत आता था और वो गुस्से के समय उल्टी काउंटिंग करते थे। ये जो मूवीज है ना, ये बड़ी कमाल की हैं। इनमें हिडन मैसेजेस, हिडन टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। इन टेक्निक्स को पकड़ें तो जब गुस्सा आए और आपको लगे कि अब हाथ उठने ही वाला है, इमीडिएटली उल्टी काउंटिंग शुरू कर दें। करीबन 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें साइंटिफिक बता रही हूं। इसके साथ साथ इनहेल और एक्सहेल करें। गहरी लंबी सांस लें और इतनी गहरी सांस लें कि सांस लेते समय आपका स्टमक फूलना चाहिए, इनहेल करते हुए स्टमक फूलना चाहिए। 11 से 12 ब्रीदिंग के अंदर, ब्रेथ के अंदर आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से इंसान को बेवजह गुस्सा आता है, उसकी जबान ही खराब होती है। हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन किसने कहा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। यही डायरेक्शन हम चेंज करते हैं डैम बनाकर। पानी तेज आता है, क्या करते हैं, डैम बना देते हैं और उसी बहाव को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है उन्हें रनिंग, स्विमिंग, योगा, मेडिटेशन, इनमें से कोई भी एक चीज नियम के साथ करनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन से नींद भी आएगी, आपका गुस्सा भी कंट्रोल होगा और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आप अपनी सेहत के साथ। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है नींद के लिए और आप ड्रग्स और अल्कोहल के सहारे लेते हैं तो इसके आपके दिमाग में बेचैनी बनी रहती है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भी आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के काम के लिए आप थोड़ा टाइम निकालें। राइटिंग, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, गॉसिपिंग, चैटिंग, कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना, वो इंटरेस्ट का काम जरूर करें। इससे आपके गुस्से की एनर्जी डाइवर्ट होगी। मौसम ऐसा है कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, प्यास नहीं बुझती। कैसे हाइड्रेट रहें इस मौसम में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मम्मी की बात। मैं खुद भी एक मम्मी हूं और मेरी भी मम्मी है, तो ये मम्मी स्पेशल डे हम कैसे मनाएं, कैसे करें मम्मी को खुश और कैसे हो खुश, अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि वो आपको पैम्पर करना सीखें। तो जिनकी मदर मेष राशि की हैं, वो अपने मदर को कोई भी रेड कलर का गिफ्ट दें। आप रेड कलर का ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं, रेड कलर का नेकलेस दे सकते हैं, रेड कलर का शॉल दे सकते हैं, ड्रेस दे सकते हैं। रेड कलर जब आप अपने मदर को देंगे तो आपकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी बेटर होगी। तो देखिए, हर काम से फायदा होता है। और अपनी मम्मी को कब कहना है आई लव यू, ताकि आपके प्लैनेट्स हो स्ट्रांग। आपका लकी टाइम है इवनिंग 4:48 PM। अगर आपकी मम्मी वृषभ राशि की हैं, टॉरियन हैं, तो क्या करेंगे, तो मम्मी को डायमंड दीजिए। क्या बजट में नहीं है, कोई बात नहीं, उनको सिल्वर कलर की कोई चीज दीजिए, चाहे सिल्वर का इतना सा कोई पेंडेंट ही दे दीजिए।
अपनी मदर को सिल्वर देने से अपनी जिंदगी की बहुत प्रॉब्लम्स आप खत्म करेंगे। आपका लकी टाइम है मम्मी को आई लव यू बोलने के लिए दोपहर को 12:30 बजे से पहले। आपकी मम्मी है मिथुन राशि की, तो उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। आप नाम से भी अपनी मदर की राशि चेक कर सकते हैं। अब बात है मम्मी को देना क्या है। मम्मी को एक प्लांट दीजिए, गिफ्ट जो मर्जी दीजिए, साथ में एक पौधा दे दीजिए। इससे आपकी मदर की हेल्थ ठीक रहेगी और आपके घर में भी सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपका लकी टाइम है अपनी मदर को लंच टाइम के आसपास आई लव यू बोलने का, और जरा उन्हें लंच पर भी ले जाएं। अगर आपकी मदर कैंसेरियन है, आपकी मदर कर्क राशि की हैं, तो उन्हें मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट दीजिए। जैसे आप मम्मी से मिलने जरूर जाइए, क्योंकि आपकी मदर को फिजिकल टच, प्यार, सामने देखना पसंद है। आप उन्हें मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दूध की बनी मिठाई लेकर जा सकते हैं। बस इतना करने से अपनी जिंदगी में सुकून ले आएंगे आप। और आपका टाइम है मदर को आई लव यू बोलने का, गले लगाने का, सनसेट के बाद। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना, आपको बताऊंगी कैसे बिकेगी आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले गर्मी की बात। इतनी गर्मी में प्यास कितनी लगती है, पर बार बार पानी पीकर भी प्यास बुझती नहीं है। ऐसे में क्या करें? खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, खुद अपनी बॉडी के अंदर वाटर लेवल बरकरार रखने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर कुला करें। आप 1 लौंग मुंह में रखकर भी सक कर सकते हैं, ताकि आप अननेसेसरी नमक और पानी ना लें, जिससे वाटर हाइड्रेशन होता है। एक और खास रेसिपी बताती हूं आपको। पाइनएप्पल छीलकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। 1 गिलास पानी में इसको बॉईल कीजिए। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसे चाशनी में, यानी कि चीनी के घोल में थोड़ी देर डिप करें। इसके बाद इसको खाएं। ऐसा करने से आप पूरा दिन हाइड्रेट रहेंगे, पानी की कमी नहीं रहेगी। और बताती हूं एक खास रेसिपी। 1 कटोरी दही, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच घी, 1 चम्मच हनी और 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, इन सबको छोटी इलायची के साथ मिक्स कर लें। इन सबको जब आप खाते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और आपके अंदर पानी की कमी नहीं होती। चलिए एक और रेसिपी जानते हैं। थोड़े चावल उबालकर उसको छान लीजिए। उबले हुए चावल में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए, वो जो पानी आपका था। ऐसा करने पर आपका वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा। कैसे बैठते हैं आप? क्या है आपके बैठने का अंदाज? ये बहुत कुछ बयां करता है आपके बारे में। बताऊंगी आपको, सिखाऊंगी आपको। लेकिन इससे पहले आपकी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रही है, चलिए उसे बेचते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है पर कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो हो सकता है वहां पर वास्तु दोष हो। तो वास्तु के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय करने हैं जिससे आपको फायदा हो, चलिए जानते हैं। अगर आपके घर में ईस्ट में स्टोर है तो इससे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घर में साउथ में वाटर बोरिंग है तो प्रॉपर्टी की डील होने में रुकावटें आएंगी। घर में साउथ वेस्ट में नीले रंग की क्लॉक है या नीले रंग का कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप अपनी स्किल्स को, अपनी चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। और साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है तो प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्फिडेंस और सही पैसे मांगने का कॉन्फिडेंस आपका बन नहीं पाएगा। ऐसे में उपाय क्या करें? स्टोर की सफाई करें, वहां एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपकी मदर्स की, आपकी खुशियों की। तो मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदर्स डे पर क्या करें मम्मी को गिफ्ट और क्या होगा इससे, ये बताती हूँ। सिंह राशि के लोग अपनी मम्मी को या कोई गोल्ड की आइटम गिफ्ट करें। अगर इतना बजट नहीं है तो कोई गोल्डन कलर का शो पीस, फोटो फ्रेम गिफ्ट कीजिए।
इससे आपकी जिंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं ये खत्म होंगी। आपका लकी टाइम है सुबह 11 से 12 बजे के बीच में मम्मी को हक कर आई लव यू कहने का। कन्या राशि के लोग अपनी मदर को कुछ पढ़ने की चीज दीजिए। अगर आपकी मदर का बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो कोई बुक जरूर दीजिए, कोई ग्रीटिंग कार्ड दीजिए, अपनी मदर को कोई धार्मिक पुस्तक दीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में आपकी एजुकेशन आपके काम आने लगेगी। और आपका लकी टाइम है दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच में मम्मी को आई लव यू कहने का। तुला राशि के लोग अपनी मदर को कोई सिल्वर शिमरिंग चीज गिफ्ट करें, जैसे सिल्वर कलर का फोटो फ्रेम, सिल्वर कलर का कोई शो पीस, कोई फ्लावर वास, और आपकी मदर खुश भी होंगी और आप लोगों को अपनी बात ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी। आपका लकी टाइम है 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मम्मी को अपना प्यार जाहिर करने का, आई लव यू कहने का। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के लोगों की। आपकी मम्मी अगर स्कॉर्पियन है, वृश्चिक राशि की है, तो क्या करेंगी? तो आप मम्मी को हनुमान जी, अगर उनका हनुमान जी में बिलीव है तो उनकी कोई तस्वीर गिफ्ट कर सकते हैं, या अपनी मदर को आप रेड कलर की कोई स्टोन की चीज दे सकते हैं। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा, ये भी कंफ्यूजन है, अपनी मदर को रिस्ट वॉच दीजिए या कोई हेयर एक्सेसरी दीजिए। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे आपका फेम बढ़ेगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। और आपका लकी टाइम है शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। क्या देना है मम्मी को गिफ्ट? नहीं सोचा है तो सोचिए और खरीदिए। टाइम कम है हमारे पास, बताती हूं क्या देना है, लेकिन इससे पहले सारी मम्मीज के लिए ब्यूटीफुल रहने की ब्यूटी टिप। आप सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपना रखना भूल जाती हैं। ये क्वालिटी तो सिर्फ माँ में होती है, मगर अपनी स्किन का ख्याल रखें। किचन में काम करते करते ही कर लीजिए। करना क्या है ये जानें। आप अपनी स्किन को क्लेंस, टोन और मॉइस्चराइज करें। कैसे? थोड़े से खीरे को पीस लें, उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाकर रख दीजिए। बस काम करते करते इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लीजिए। आपकी स्किन की गंदगी भी साफ होगी और खूबसूरत भी होगी। मुझसे बात कैसे करेंगे, मुझसे बातें कैसे शेयर करेंगे, ये तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मदर्स को क्या गिफ्ट करें ये जानते हैं। अगर आपकी मदर धनु राशि की हैं, सैजिटेरियन है, तो आप उनको कोई येलो कपड़ा, येलो सॉक्स, येलो कलर की कोई भी चीज गिफ्ट कीजिए। येलो कलर की बेडशीट गिफ्ट कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी की इमोशनल प्रॉब्लम्स कैसे गायब हो जाएंगी। ये करने का लकी टाइम है सुबह 8:30 से 10:30 बजे के बीच में। इस टाइम मम्मा को फोन कर आई लव यू कहना नहीं भूलें। अगर आपकी मदर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि की हैं, तो मदर को ब्लू कलर का कुछ गिफ्ट कीजिए। ब्लू फ्लावर्स दे दीजिए, ब्लू कलर की कोई एक्सेसरी दे दीजिए और आपकी जिंदगी की रुकावटें दूर होंगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और आपका लकी टाइम है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। अगर आपकी मदर एक्वेरियन है, कुंभ राशि की है, तो आप अपनी मदर को मिट्टी से बनी कोई चीज दे सकते हैं। कोई आप मिट्टी के कप दे सकते हैं, कोई क्रॉकरी दे सकते हैं, फाइन बोन चाइना दे सकते हैं। कोई भी मदर को क्रॉकरी से रिलेटेड आइटम गिफ्ट करें और आप जिस भी काम में अटके हुए हैं वो काम झट से पूरा हो जाएगा। और मम्मा को आई लव यू कहना है तो आपका लकी टाइम है दोपहर को 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। आपकी मदर पाइसन है, मीन राशि की है, तो आप अपनी मदर को कोई भी खूबसूरत सी डिवाइन यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जिस भी धर्म में उनका विश्वास है उससे रिलेटेड कोई फोटोग्राफ गिफ्ट करें। अपनी मदर को आप केसर गिफ्ट कर सकते हैं और देखिए कि आपकी राह कितनी आसान हो जाती है। मम्मी को प्यार एक्सप्रेस करने का लकी टाइम है सुबह 10 से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में। आज हम अंजलि शर्मा का सवाल लेते हैं,
जिसे आपको बताकर भी मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये समझते हुए कि अंजलि इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली वीक हो जाती हैं कि सुसाइड करने की भी कोशिश करती हैं। अंजलि से बात करते हैं। अंजलि, ये करना तो दूर, ये सोचना भी आपके लिए कितनी खराब बात है। उन लोगों के लिए सोचिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। इस बारे में आपका ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। आपकी हिम्मत ऐसे होनी चाहिए कि हर सिचुएशन से जूझ सकें। सबसे पहले अपने पैर के दोनों अंगूठों में बिना जॉइंट के चांदी का छल्ला पहनिए और अपने दोनों अंगूठों में कॉपर का बिना जॉइंट का छल्ला पहनिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में गायत्री मंत्र को व्हाइट कागज पर ग्रीन पेन से लिखकर चिपका दीजिए और घर के साउथ वेस्ट में मोर पंख दीवार पे लगाइए और अपनी इस बीमारी को दूर कीजिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर जाने से पहले कल की बात। कल आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी। बच्चों से लेकर बड़े तक की बात करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। बस आपको करना क्या है, टाइम पर मेरे सामने बैठना है, इन चीजों को लिखना है, फिर करना है और औरों से भी शेयर करना है। ध्यान रखिए, जितने लोगों से शेयर करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फिर कल मुलाकात करते हैं। अपनी मदर्स को मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा।